हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋषि केशव रवि है। मेरा इस साल केमिस्ट्री में आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक सेकंड है। मैं एएसएफ का स्टूडेंट रहा हूँ 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में। आज मैं आप लोग के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ कि कैसे मैंने प्रिपरेशन किया और किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम को इतने अच्छे रैंक से क्लियर कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा पूरी एएसएफ फैमिली को, जिन्होंने हर छोटे छोटे स्टेप पे, चाहे छोटे स्टाफ हों वहाँ के या टीचर्स हों, सबने बिल्कुल भरपूर सपोर्ट किया हमारा। स्पेशली अगर टीचिंग की बात करें तो स्पेशली मैं कुलदीप सर और छात्रा सर को स्पेशल थैंक्स अपना मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने एक्चुअली है क्या कि उन्होंने ही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉपिक्स पढ़ाए, क्योंकि जितने बड़े बड़े ऑलमोस्ट टॉपिक्स जिनको हम लोग कहते हैं, तो सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट उन्होंने ही कवर करवाए थे। और वो भी इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कवर करवाए थे कि आज के डेट में भी आप चाहे छोटा से छोटे लेवल का क्वेश्चन ले लो या नेट गेट के क्वेश्चंस ले लो, तो आराम से उसको हैंडल करने में कोई दिक्कत हमें नहीं आती है। तो जैसे क्लासरूम के बारे में मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि क्लासरूम में देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमें ज़रूरत 2-3 चीज़ों की पड़ती है, जिनमें सबसे पहला है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद तीसरा जो स्टेज आता है कि भाई कुछ क्वेश्चंस जो नहीं हो पा रहे हैं, तो डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास टीचर्स कितने रेडिली अवेलेबल हैं, कितना फ्रिक्वेंटली हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर मैं टॉपिक के डेप्थ की बात करूं, तो क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सारी पढ़ाई हम लोग को सर ने करवाई, जिससे कि शुरुआत हमने आसान क्वेश्चन से किया और चैप्टर ख़त्म होते होते तक हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाते थे कि इवन जो नेट गेट के क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेबस के अंदर हैं, तो वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए थे, क्योंकि इस तरीके से हमें पढ़ाया गया था, इतनी क्लैरिटी से, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया था, जिसकी वजह से हम उसको बहुत ही आराम से हैंडल कर पाते थे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑब्वियसली जो मतलब सिलेबस के बाहर हैं, तो उनके बारे में तो नहीं चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जो सिलेबस के अंदर की टॉपिक्स हैं, और इवन सिलेबस से एक स्टेप फर्दर ही मैं कहना चाहूँगा कि सिलेबस से एक स्टेप फर्दर तक भी हम लोग उस क्वेश्चन को इतनी आराम से हैंडल कर पाते थे, जिससे कि जब हम एक लेवल अप कर लेते हैं तो जो एक्चुअल जैम में क्वेश्चंस जितने भी आते हैं तो वो हमें बहुत ही आसान लगने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये सारे क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, नोट्स में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो इससे टाइम की बचत होती है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जगता है। तो इसके बाद ये सब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके बाद मेन एक आ जाता है टेस्ट सीरीज़, कि आखिर टेस्ट सीरीज़ कैसा है। अब टेस्ट सीरीज़ बहुत आसान दे के उसमें बहुत सारे नंबर बच्चों के आ जाएं तो वो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, और साथ ही साथ इतना डिफ़िकल्ट ना हो जाए कि बच्चों को कुछ समझ ही नहीं ना आए, वो डिप्रेशन में चला जाए कि भाई मैंने तो साल भर मेहनत करा और अभी यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन इनका जो हमारे एएसएफ के पास जितने भी टेस्ट सीरीज़ हमारे हुए, तो उन सब में मतलब शुरुआत में थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए जाते थे, ताकि हम लोग अपनी जो भी हमने पढ़ाई करी है उसे एसेस करें और उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आखिर अगर कहीं पर लैग कर रहे हैं तो कहाँ पर लैग कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको थोड़े से आसान करके जैम के लेवल तक, और उसे थोड़ा सा एक लेवल अप रखा गया, जिससे कि हम लोग ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और ना ही ऐसा रहे कि भाई मार्क्स बहुत सारे आ गए लेकिन प्रिपरेशन हुई ही नहीं उस लेवल की। तो इस तरीके से एक वेल बैलेंस्ड टेस्ट सीरीज़ जिसको कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे उस चीज़ को लिया। और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। ये वाला एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत सारे में आप क्या हो सकता है कि आपका लक अच्छा रहा, कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स आपने अपनाए और एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारी जगहों पर हमें इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो उन इंटरव्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो चाहे बड़ा से बड़ा इंटरव्यू हो या छोटा से छोटा इंटरव्यू, हम लोग बहुत आराम से उसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ जो मुझे सबसे अच्छी बात एएसएफ के अंदर यही नज़र आई कि किसी भी टॉपिक को, चाहे वो छोटा टॉपिक माना जाता हो या बड़ा टॉपिक माना जाता हो, उन सब को बिल्कुल
ट्वेल्थ के लेवल से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल बीएससी एमएससी तक के लेवल की बातें हमें सिखा दी गई, जिससे क्या हुआ कि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं पर भी किसी के भी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आराम से फेस कर सकते हैं। तो ये पूरे साल भर में हमारे नॉलेज में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि हम बहुत आराम से, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, उन सब को हम लोग बहुत आराम से फेस कर पाते हैं। तो एक बार मैं लास्ट में फिर से पूरी एएसएफ फैमिली को, कुलदीप सर को, छात्रा सर को मैं अपना बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भाई ऑल इंडिया रैंक 2 आना एक बहुत आसान बात तो नहीं मानी जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके से फील करवाया कि भाई इतनी आराम से मैं ये रैंक ले आ पाया कि मैं उनको कितना भी थैंक यू बोल लूँ वो कम ही है। तो पूरी एएसएफ फैमिली को फिर से मेरा थैंक यू। ये था मेरा सफ़र, और मैं किसी भी स्टूडेंट को, जिसको भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी हमारे सर हैं उनको आप कांटेक्ट करोगे तो वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन का पार्ट होता है। तो स्टूडेंट डिस्कशन भी बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा होता है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर हमें मिल जाता है, तो वो हमें इस चीज़ को आगे सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो एक बार लास्ट में फिर से पूरे एएसएफ फैमिली को और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स को मैं, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। आप भी मेहनत करो, थोड़ा सा बिल्कुल लग के एक प्रॉपर तरीके से अगर आप मेहनत करो, प्रॉपर गाइडेंस से मेहनत करो, तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता है। और पेपर को हम लोग खुद ही मुश्किल बना लेते हैं सही तरीके से ना पढ़ाई करके या फिर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करके। तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पर पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसके लिए मैं सबको अपनी तरफ से यहाँ पर रेकमेंड करूँगा, डेफिनेटली, इसमें नो डाउट है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।